का विश्वास अपनी पार्टी के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी आज इंडिया न्यूज पर जुड़ रहे हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे। अरविंद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरविंद जी, आप पंजाब की हर पिंड पे घूम रहे हैं, अक्रॉस काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम रहे हैं। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें आपने काफी बड़ा रेवोल्यूशन किया। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पता चला है कि चन्नी जी के भांजा के ने ईडी के सामने चन्नी जी का नाम लिया है और अब ईडी इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। तो आप बेसिकली अरविंद जी इंडिकेट क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि क्या एक फिक्स्ड मैच चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, इसीलिए चन्नी जी के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो इधर उधर से पता चला है और शायद कुछ अखबारों में भी कुछ इस तरह की कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया है और उन्होंने उनके भांजे हनी ने शायद ईडी में कहा है कि इसमें चन्नी जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिसका इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है तो नेचुरली नेक्स्ट गिरफ्तारी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, मैं भी इनकम टैक्स में रहा हुआ हूँ, नेक्स्ट गिरफ्तारी उसकी होती है जिसका नाम लिया जाता है। तो अगर उसने चन्नी जी के इन्वॉल्वमेंट को कहा है तो इट इज़ अ वेरी लॉजिकल ये कि भाई उनको गिरफ्तार करके उनका इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्यों नहीं किया जा रहा? अरविंद जी, आप इसके बारे में, आपकी पार्टी पिछले 2 महीने से कह रही है कि पंजाब के अंदर एक एलिज सैंड माफिया है और कई न्यूज रिपोर्ट्स भी आई है जो ये इंडिकेट कर रही है कि रेता चोरी का एक माफिया चल रहा है। आपकी पर्सनल राय क्या है कि आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन आपने की है, आपके राघव चड्डा जी भी खुद चन्नी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, क्या आपको पर्सनली लगता है कि चन्नी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? आप पता नहीं आपकी टीम गई है कि उसके बाद तो कई पत्रकारों की टीम गई है और कई लोगों से बात करके आई है। सारे लोग ये कह रहे हैं जी उनके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है और हम कई बार जाके चन्नी जी को कहा, चन्नी जी ने कोई एक्शन लिया और ये अभी की बात नहीं है, जब वो सीएम बने हैं, कई सालों से चल रही है। So do you feel चन्नी जी is personally corrupt? ऐसे लगता है। अच्छा, पर्सनली करप्ट? वो तो मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई कमी गुंजाइश नजर आती है, मुझे तो लगता है। बाकी किसने, राणा गुरजीत ने या किसी ने आरोप लगाया था अभी थोड़े दिन पहले कि पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे चल रहे हैं, यहाँ रेता चोरी चल रही है और भी कई आरोप लगे हैं इस दौरान पिछले 111 दिन के उनकी सरकार में। तो कैप्टन अमरिंदर ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि मैंने तो सोनिया गांधी जी को भी कहा था कि चन्नी जी जो हैं वो रेता चोरी करते हैं। फिर सोनिया जी ने कहा कि एक्शन लो, तो हम कैप्टन ने कहा कि मैं किस किस के खिलाफ एक्शन लो, सारे ही कर रहे हैं। तो ये तो बहुत लोग बोल चुके हैं अभी। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने हमेशा से करप्शन के अगेंस्ट एक बिल्कुल यूनानिमस स्टैंड लिया कि यू विल नॉट हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन। अब दिल्ली के अंदर आपके हाथ में पुलिस नहीं थी, आप हमेशा से कहते आए। अब अगर पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो क्या कोई टाइमलाइन है कि क्या आप पंजाब पुलिस के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाएंगे जिसमें चन्नी जी के रोल को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे? हम बदले की राजनीति नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम आएंगे और सबको गिरफ्तार करके और जेल में ये जरूर है जिन जिन लोगों ने, इंक्लूडिंग चन्नी साहब, जिन जिन लोगों ने पंजाब का पैसा लूटा है, पंजाब की जनता उनसे एक एक रुपए का हिसाब तो लेना चाहेगी, वो पैसा रिकवरी तो चाहेगी, उनके खिलाफ एक्शन तो चाहेगी। तो मैं किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेता, लेकिन एक्शन तो होगा और सख्त एक्शन होगा। आप नाम नहीं ले रहे पर चन्नी जी और उनकी पार्टी तो आपको डायरेक्टली बहुत पर्सनली आप पे आरोप, मतलब आपको कहते हैं ये एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, बहरूपियां हैं, लुटेरे हैं, आपने पंजाब के लिए आप लोग लुटेरे हैं। एक बार ब्रिटिशर से भी कंपेयर किया था, आपको काला भी किया था, आपको राजनीतिक पर्यटक भी कहा था। तो अब ये सब चीजें वो आप पे पर्सनली एलिगेशंस लगा रहे हैं, पर आप क्यों इसमें रेजिस्ट कर रहे हैं? अगर आपने इतने 2 महीने से आपकी पार्टी इस चीज को रेस कर रही है, इतनी न्यूज रिपोर्ट्स भी आई है, तो यू आर अ मैन हु हैज ऑलवेज टेकन अ जीरो स्टैंड पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन। सो इफ आफ्टर योर गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर, विल आम आदमी पार्टी इन्वेस्टिगेट दीज चार्जेस? और इसके अंदर कोई भी पॉलिटिशियन हो, भले चरणजीत सिंह चन्नी हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, कोई भी हो, क्या उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी? प्रदीप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेता चोरी। यहाँ पे नशे का इतना ज्यादा वो चल रहा है, नशे में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बेअदबी के कांड जो हुए हैं उस पर कोई जांच नहीं हुई उसमें, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। रेता चोरी का सारा वो चल रहा है, एक्साइज का बहुत बड़ा माफिया चल रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे किस चीज में माफिया नहीं चल रहा? ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। इन सारी चीजों पे इसको रोकेंगे, जांच कराएंगे, जिन लोगों ने लूट मचाई है उन लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट रेता चोरी, ये सारा, भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा पंजाब के अंदर कि अब ईमानदार सरकार आ गई है। जैसे दिल्ली में आपको याद है 49 दिन की सरकार आई थी तो लोग कहते थे कि अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही यहाँ भी एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, किसी को बख्शेंगे नहीं। पर चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी इसको मानते ही नहीं। उन्होंने 21 घंटे पहले एक पोस्ट करी थी कि इलीगल सैंड माइनिंग के अंदर जितने भी हमारे ऊपर एलिगेशंस हैं ऑल हैव बीन कंप्लीटली फॉल्स। रूपर एडमिनिस्ट्रेशन ने चन्नी जी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने सत्य अभी मैं नेट पे देख रहा था आपके यहाँ आने के पहले, नेट पे, अब पता नहीं वो स्टोरी सच है कि नहीं है, एक बहुत बड़े चैनल ने ट्वीट किया है कि ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमने क्लीन चिट दिया, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया। वो चन्नी साहब अपने घर में ही क्लीन चिट प्रिंट आउट लेते रहते क्लीन चिट की। पर चन्नी जी, जब भी चन्नी जी से इस पे पूछा जाता है वो कहते हैं आप उन पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो दिल से काम करते हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल से फैसला लेता हूं इसीलिए केजरीवाल को दिक्कत होती है। वो दिल से ले, दिमाग से ले, हमें क्या लेना देना। चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, चोरी करेंगे तो जनता आवाज उठाएगी। अब ईडी ने अगर उनके भांजे के घर से 10 करोड़ रुपए नोटों की गड्डी, सारे लोगों ने, पूरे देश ने देखी, मोटी मोटी नोटों की गड्डी मिली, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्री मिली, इतनी बड़ी बड़ी जैगुआर गाड़ियां मिली, ये सब दिल से फैसले लेने का कमाल है। अरुण जी, मैं पूरी की पूरी इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड पे घूम रही है और हम लोग ने 3 ओपिनियन पोल भी निकाले हैं। 3 कॉमन इश्यूज पंजाब की जनता के देखने को मिल रहे हैं। एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है नशा और तीसरी है हैवी लेवल पे करप्शन की बात है। जनता चाहती है कि इससे एटलीस्ट जो भी पार्टी है इसका एक सोल्यूशन निकाले। अब आप वादा कर रहे हैं कि आप इनका सोल्यूशन निकालेंगे, पर वहीं आपके विरोधी जब जनता के बीच में जाते हैं वो ये कहते हैं, जैसे सुखबीर सिंह बादल कहते हैं, जनता के बीच में कहते हैं कि आप लोग दल बदलुओं की पार्टी है, आप लोग बाहरियों की पार्टी है, आप लोग रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाएंगे। सो हाउ कैन पीपल ऑफ पंजाब हैव ट्रस्ट ऑन यू व्हेन सो मच इज गोइंग ऑन अमिडस्ट द पीपल? नहीं, पीपल डोंट हैव ट्रस्ट ऑन सुखबीर बादल। सुखबीर बादल जो मर्जी बोलते रहे, उन पे भरोसा नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप क्यों उनको सीरियसली लेते हैं? आपका मॉडल क्या, आप किस तरीके से इन तीनों को सोल्यूशन निकालें? देखिए, ये अच्छी बात है, आप मुद्दों की बात कीजिए। रोजगार का मुद्दा है। आज पंजाब के बहुत सारे बच्चे कनाडा जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होती है। हम शिक्षा को भी सुधारेंगे, दिल्ली में हमने ठीक की है शिक्षा, स्कूल भी ठीक करेंगे, कॉलेज भी ठीक करेंगे, नए कॉलेजेस भी खोलेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जहाँ तक रोजगार का। एक है सरकारी नौकरियाँ। सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार है और पिछले कुछ सालों से तो देखने को मिला कि फलाने मंत्री के, फलाने एमएलए के बेटे को नौकरी मिल गई, इसके बेटे और भतीजों को ही नौकरी मिल रही है, यहाँ पे दूसरों को नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी मिलती भी है तो रिश्वत देनी पड़ती है। ये बंद करेंगे। पहले दिल्ली में भी ऐसे होता था, सारा सिस्टम नीट एंड क्लीन किया दिल्ली में, यहाँ भी इसको सिस्टम को ठीक करेंगे। हर सरकारी नौकरी के ऊपर पंजाब के हर युवा का अधिकार होगा, जो जिस पे मेरिट होगी जिसकी, उसको नौकरी मिलेगी। एक तो ये। दूसरा, मुझे लगता है बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी नौकरियां तैयार होंगी। हम बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले हैं, बहुत सारे स्कूल बनाने वाले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाने वाले हैं, बहुत सारे काम सोचे हुए हैं हम लोगों ने। डोर स्टेप डिलीवरी है, इसमें बहुत एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ये। तो इस सब में कई सारी सरकारी नौकरियां तैयार होंगी। वो तीसरा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आज हालत ये हो गई है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पंजाब में बंद हो गए हैं। इंडस्ट्री उठ उठ के मध्य प्रदेश जा रही है, राजस्थान जा रही है, हिमाचल प्रदेश जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन है इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन है व्यापारियों से, गुंडा टैक्स के नाम पे, फलाने टैक्स के नाम पे। इसको बंद करेंगे और बहुत फैसिलिटेट करेंगे ताकि बड़े स्तर पे इंडस्ट्री यहाँ पे आ सके, व्यापार बढ़ाया जा सके। जो इंडस्ट्री छोड़ के चलेगी उसको वापस लाएंगे, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको और बढ़ने का मौका देंगे और नई इंडस्ट्री यहाँ पे लागू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे रोजगार तैयार किया जा सकता है। टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने में, टाइम लगेगा, पर इट्स अ डूएबल थिंग। इट्स अ डूएबल थिंग। एक मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो जनता कह रही है कि ये एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है जिसपे मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है ना। दिल्ली और पंजाब में मैं अगर डिफरेंस देखूंगा तो आपने दिल्ली के अंदर एजुकेशन, हेल्थ की बात करी, पंजाब के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जो एनालिस्ट कई कहते हैं कि भाई एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर तो केजरीवाल का एक टेस्टेड मॉडल है, पर केजरीवाल के पास दिल्ली में पुलिस नहीं थी। ऐसा कैसे भरोसा किया जा सकता है कि केजरीवाल पंजाब पुलिस के साथ में इंश्योर करेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन रहे? क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए कि आपका और सेंटर के बीच में कई समय में कॉन्फ्रंटेशन भी हुआ है।
अब जब बीएसएफ 50 किलोमीटर अंदर बीएसएफ का एक जुरिस्डिक्शन एरिया है, सो हाउ विल यू एंड सेंटर वर्क ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी? आपका क्या रोड मैप है बॉर्डर सिक्योरिटी को रिलेटेड, क्योंकि आपने अभी तक एक पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग पुलिस आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे। जब जब राष्ट्र की बात आई, देश की बात आई, हमने सारी राजनीति को साइड करके देश के ऊपर काम किया, देश के लिए काम किया। हमारा सेंटर से जितने मर्जी मतभेद हों, लेकिन जब जब देश की बात आई हमने सेंटर के साथ मिलकर काम किया है। अभी रिसेंटली पंजाब में जो हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उस पर जिस तरह से चन्नी जी ने पूरी सियासत करी, दोनों तरफ से सियासत हुई, मैं केवल इनको दोनों तरफ से सियासत। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा से संबंधित है। उनकी सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो जो पार्टी पंजाब के अंदर आज है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ राजनीति करती है। उनके हाथ में पंजाब कैसे सुरक्षित हो सकता है? हमारे अगर हाथ में पंजाब आता है, हमारे कंट्रोल में पंजाब आता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम राजनीति नहीं करेंगे, हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। कोरोना में आप देखो कितना बढ़िया हमने केंद्र के साथ मिलकर काम किया था जब जरूरत पड़ी थी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के बॉर्डर से आज नशा अंदर आ रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर से आतंकवाद अंदर आ रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर से रोज टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं। यहाँ पे लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ड्रोन्स आ रहे हैं। सब क्यों हो रहा है? उसमें एक बड़ा ये आता है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर करप्शन इन्वॉल्व होता है। बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ के लोग जब मिलके काम करते हैं तभी इसमें से काफ़ी सारी एक्टिविटीज संभव होती है। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था तो उसमें निकल के आया था कि आरडीएक्स हमारे बॉर्डर्स के अंदर कैसे आया, बिकॉज कस्टम्स के अंदर कुछ लोग बिक गए थे उस वक्त। तो यहाँ पे जब कुछ लोग बिक जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बॉर्डर पार से इधर आती हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आपको ईमानदार सरकार चाहिए। अगर ईमानदार सरकार होगी और अगर यहाँ की पंजाब पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को फ्रीडम दी जाएगी विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आपको पंजाब पुलिस के लोग रिजल्ट्स देके दिखाएंगे। पर आपने नशे की बात की, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं देखा गया कि नशे की बात करते हैं, उसके जब चुनाव खत्म हो जाता है उस पर कोई एक्शन नहीं मिले होता हुए है। हैं तो ये सारी पार्टी वाले। आपके भी तो जो नेता है वो पंजाब के ही तो नेता है, पंजाब के नेता हैं, लेकिन हम एक नेक्सस चलता है। उन परिवारों के नहीं है। यहाँ पे कुछ परिवार हैं जिनके सदियों से जिनका राज चल रहा है, तो वो उनका आपस में शादी ब्याह होते हैं, आपस में इसका बेटा उसकी बेटी से शादी हो गई, इसकी उससे शादी, ये सब के दोस्त कुछ, चाहे अकाली दल में हो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे ये सारे आपस में इनके शादी ब्याह होते हैं, सब मिले हुए हैं। तो किसी की भी सरकार आ जाए नशा बेचने वाले पकड़े नहीं जाते। हमारा भगवंत मान जो है वो एक आम आदमी है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका पंजाब के लोगों से लेना देना है। वो नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। तो ये आप पर्सनली इंश्योर करेंगे? मैं पर्सनली इंश्योर कर रहा हूँ। पर्सनली इंश्योर करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी वादे हुए ये ग्राउंड पे भी जब इंडिया न्यूज की टीम ने सर्वे किया उसने कहा सब नेता वादे तो करते हैं पर अल्टीमेटली सब पंजाब के ही नेता है। बेशक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ पे आके वादा कर देगा, पर अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी तो पंजाब के ही होंगे। तो कोई एमएलए अरविंद केजरीवाल का मान लीजिए नेक्सस होगा, अरविंद केजरीवाल कैसे इंश्योर करेगा कि पंजाब के अंदर उसकी पार्टी के नेता नेक्सस में इन्वॉल्व नहीं? अगर नेक्सस में इन्वॉल्व होंगे हम सख्त एक्शन लेंगे। एज अ पार्टी लीडर ये मैं आपको वो कर रहा हूँ। दिल्ली में हमने जितने वादे किए सारे पूरे करके दिखाए, पंजाब में भी जो वादे कर रहे हैं सारे पूरे करके दिखाएं। एक मौका दीजिए आप। आपने भगवंत मान जी की बात की, वो आपके चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, उन पे कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। पर एक चीज जो आपके ओपोनेंट्स पर्टिकुलरली चन्नी जी हर दूसरे दिन कहते हैं कि अगर आप भगवंत जी को सरकार में ले आएंगे और भगवंत जी की पार्टी को सरकार में ले आएंगे तो 4 बजे के बाद सरकार नहीं चलेगी। इनफैक्ट मैं उनको एग्जैक्टली कोट करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कल ही कहा उन्होंने कि कैप्टन अपनी दुकान 4 बजे बंद कर देते हैं, मान जी अपनी दुकान 6 बजे बंद करेंगे। बेसिकली इज एड्रेसिंग टुवर्ड्स द ड्रिंकिंग एलिगेशन। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है? और जो रिपीटेडली चन्नी जी इस पे एड्रेस करें 4 बजे के बाद 6 बजे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलेगी मान के अंदर, तो एक बात तो चन्नी साहब मानते हैं कि भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है, मुझे खुशी है। पंजाब के सारे लोग मानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने भगवंत को सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया था तो चन्नी साहब ने 50 लोगों की एक टीम हायर की और उन्होंने कहा कि भगवंत 48 साल का है, 48 साल में कुछ भी निकालो इसके खिलाफ, जो तुम्हें मिले इसके खिलाफ कीचड़ फेंकने के लिए इसके पे कुछ निकालो। तो उनको ले दे के भगवंत के 3 वीडियो मिले बहुत पुराने, जब वो 8-10 साल पहले कोई थोड़ा बहुत पी के थोड़ा झूम रहा है, ऐसे 3 वीडियो उसके मिले बस, और कुछ नहीं मिला चन्नी साहब को।
तो आज भगवंत मान के पास चन्नी साहब का सर्टिफिकेट है कि भगवंत मान बहुत ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है। तो आपको चन्नी जी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आपका ओपोनेंट, सबसे बड़ा ओपोनेंट, अगर आपको, मेरे को मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिया है कि मैं देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, तो अगर चन्नी साहब ने भगवंत मान को सर्टिफिकेट दिया तो ये अच्छी चीज है। जहां तक उनकी ड्रिंकिंग की है वो, हाँ कोई जमाना था, कुछ एक दो चार वीडियो हैं, बाकी अब पुरानी बात आई गई हो गई। बट दिस विल नॉट हैम्पर एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू कम इनटू। बिल्कुल नहीं। आप देखो 10-10, 11-11 बजे तक रैलियां कर रहा है, 11-11 बजे तक उसने पार्लियामेंट के संसद में उसने भाषण दिए हैं भाई। अरविंद जी, एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप इशू स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। चन्नी साहब को कभी सुना आपने? चन्नी जी के साथ एक डिबेट के लिए रेडी है, 1-on-1, अगर वो कहें कि हेल्थ पे बात करी जाएगी? भगवंत साहब के साथ करें। मैं तो सीएम कैंडिडेट नहीं हूं, मैं तैयार हूं, आप तैयार कर लो, चन्नी साहब और भगवंत का डिबेट हो जाए। तो आपने एजुकेशन की बात की, स्कूल की बात की, आप डिबेट के लिए भी भगवंत मान जी, इनफैक्ट मेरे शो पे इन्होंने ओपनली कहा था कि जब चन्नी जी बुलाएंगे मैं रेडी हो जाऊंगा इस पे जी। पर अभी तक मैंने दोनों तरफ में न्योता भेजा था, पर दूसरी तरफ से न्योता नहीं आया है और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या आप लोग नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर थोड़े सॉफ्ट है? योर पार्टी इज डायरेक्टली अटैकिंग, बट आई टेल यू व्हाई। नवजोत सिंह सिद्धू इज गिविंग ह्यूज एलिगेशंस समटाइम, मतलब दिस इज 2 days बैक। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे साथ टच में थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं अपनी आपकी वाइफ को मंत्री बना दूंगा। दी एग्जैक्ट वर्ड्स वर, सिद्धू साहब आप कैंपेनिंग कर लो, एमएलए मत लड़ो, वाइफ को अगर सरकार बन जाएगी तो मिनिस्टर बना देंगे। नाउ ही इज गॉन टू दिस एक्सटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, is it true that did you approach Navjot Singh Sidhu at any time, because he has been repeatedly saying this? पिछली बार आए थे 2017 में मेरे पास, तब इस तरह की बातें हुई थी। Not between 2017 to 22. So this is all baseless, is what he's saying, that this 5 साल पहले की बात कह रहे हैं वो। Not right, only recently. पर एक और चीज है, सिद्धू साहब को उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, आप क्यों ले रहे हो इतना सीरियसली? वो अब एक पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं। वो पंजाब मॉडल अपने गांधी परिवार से तो क्लियर करवा लें। गांधी परिवार उनको तवज्जो ही नहीं दे रहा, उनका पंजाब मॉडल उनके मैनिफेस्टो में ही नहीं आया कांग्रेस के, तो आप उनको क्यों तवज्जो देते हो? You're not taking नवजोत सिंह सिद्धू सीरियसली? कोई नहीं ले रहा उनको सीरियसली। दया आती है अब सबको उनके ऊपर, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्यों, आपको क्यों लगता है नाइंसाफी हुई? भाई इतनी मेहनत करी उन्होंने, उनकी मेहनत की वजह से कैप्टन अमरिंदर बाहर हुए और उनको साइड करके चन्नी साहब आ गए, और सिद्धू साहब की काफी बेइज्जती की है कांग्रेस ने। एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मॉडल की बात भी, ये मुझे बताइए कि आपका जो मॉडल है, आपका जो पंजाब का मॉडल है और जो कांग्रेस पार्टी का पंजाब का मॉडल है, उसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि एक चीज देखी जाएगी कि एजुकेशन, हेल्थ, वो भी बोलते हैं कि हम भी मॉडल के अंदर करप्शन को खत्म करेंगे, हमने 111 दिन के अंदर किया है। तो ये कह रहे हैं कि हम भी सब कुछ करने वाले। आपने बना रखा है उनका मॉडल का। सिद्धू जी ने अभी आप देखिए, सिद्धू नहीं, सिद्धू है, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया। सिद्धू के पास कांग्रेस के बिहाफ पे बात करने की अथॉरिटी नहीं है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप मेरे को दिखा दो, पूरे देश में आज घूम घूम के केवल आम आदमी पार्टी कहती है हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो हम अस्पताल बनाएंगे, हमें वोट दो हम 24 घंटे बिजली देंगे। कहीं कांग्रेस को कहते देखा है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो हम अस्पताल बनाएंगे? बीजेपी को कहते देखा है हमें वोट दो हम स्कूल अस्पताल बनाएंगे? कहीं नहीं कह रहे, उन्होंने करा ही नहीं। लोग पूछे, अगर आप वो कहेंगे कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे, लोग कोई पूछेंगे भाई राजस्थान में बना लिए, छत्तीसगढ़ में बना लिए, पहले तुम्हारी इतनी सरकारें थी वहां बनाए, कहीं नहीं बनाए, तो अब कैसे बनाओगे? हमने तो बनाए, दिल्ली में काम करके आ रहे हैं, हम करके दिखाया पहले हमने, इसीलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं। आज आपने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया, आप कह रहे हैं कि चन्नी साहब अपनी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हारे हैं आपके सर्वे के हिसाब से। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ दूसरे पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट ये कहते हैं कि चन्नी जी पहले दलित मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, तो दलित वोट जो 30% से ज्यादा पंजाब के अंदर आता है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ स्विंग हो सकता है। क्या आपको इस बात का डर है कि दलित वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट? ऐसा हो नहीं रहा, पर फिर भी चूंकि आपने ये प्रश्न उठाया, मैं आपके चैनल के जरिए पंजाब के सारे एससी भाईचारे के लोगों को अपील करना चाहूँगा। एक तरफ चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सीरियस आरोप लगे और 111 दिन में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए तो बहुत कुछ किया, उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया। आपके लिए कुछ किया क्या? एक भी काम एससी भाईचारे के लोगों के लिए किया हो? हमारी सरकार स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है,
बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। बाबा साहब अंबेडकर का यही सपना था कि देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो दलित का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो। आज बाबा साहब का सपना केवल मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जिस दिन वोट डालने जाओ, अपने सामने आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का चेहरा रखना और ये सोचना कि आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो चन्नी साहब को वोट देते कि आम आदमी पार्टी को वोट देते, जो आपके बच्चों का भविष्य बना रही है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। जवाब आपको मिल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर आज जिंदा होते, जिसको वो वोट देते उसी को वोट देना। आपको ऐसा एक आपके माइंड के अंदर क्या ये भी एक फेयर है कि 2017 के अंदर भी आप आम आदमी पार्टी का काफी माहौल था, काफी लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, पर देन इट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू दैट मेनी सीट्स। आर यू कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम यू विल बी क्रॉसिंग द मेजॉरिटी मार्क? ये आपकी बात सही है प्रदीप। पिछली बार हमने कई गलतियां की थी और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। वी आर ऑन आवर टोज और हम कदम कदम फूक फूक के कदम रख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी कुछ ना हो जाए हमसे गलती इस बार कि हम वो सफलता से दूर रह जाएं। एक और पंजाब की जनता के मन में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में सरकार चलाई, अब अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली पंजाब के अंदर सरकार नहीं चलाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपके विरोधी कहते हैं कि आप अगर आएंगे तो एक रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाएंगे, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी, और चन्नी साहब ये कह रहे हैं, सिद्धू साहब नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्टली सरकार को चलाएंगे। सो पहली बार ऐसा हो रहा है अरविंद जी कि आप डायरेक्टली सुपरविजन नहीं कर पाएंगे अगर आपकी सरकार आती है तो फिर कैसे चलेगी सरकार? क्या रिमोट कंट्रोल सरकार चलेगी? किस तरीके से आपने किसके पीछे बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि अर्लियर यू वर कंप्लीटली डायरेक्टली इन कंट्रोल, नाउ हियर यू विल इनडायरेक्टली लुक आफ्टर इट, बट देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि रिमोट कंट्रोल सरकार चल जाए। दो चीजें हैं इसमें। एक तो वो जो कांग्रेस वाले हैं, आपने देखा होगा जब कैप्टन साहब थे वो 3-3 दिन तक दिल्ली बैठे रहते थे और गांधी परिवार उनको मिलने का टाइम नहीं देता था, फिर वो वापस आ जाते थे। कैप्टन साहब वहाँ व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाते थे, वो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे जाते थे। ये एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों की इंसल्ट थी। कांग्रेस पार्टी करती थी, गांधी परिवार पंजाबियों की इंसल्ट करता था। अब चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब हर रोज़ 2-3 बार चक्कर लगा लेते हैं दिल्ली के और वो गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं। 24 घंटे वो सिद्धू साहब, चन्नी साहब, पूरी कैबिनेट उनकी दिल्ली में ही बैठी रहती है, दिल्ली में ही उनका वहाँ चलता है। अब भगवंत मान से मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीने में चन्नी साहब कम से कम 125-150 बार तो हुआ होंगे दिल्ली। भगवंत मान से पूछो कि पिछले 4 महीने में दिल्ली कितनी बार आया? 2 बार बस। मेरे घर, बाकी पार्लियामेंट तो जाता रहता है, मेरे घर 2 बार आया बस। अगर जरूरत होती है तो केजरीवाल यहाँ आता है। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी, पंजाब की यूनिट पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी और उनकी सरकार दिल्ली से चलती है। ये बंद होना चाहिए, पंजाब के लोगों के इंसल्ट बंद होनी चाहिए। जहाँ तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का सवाल है, अगर दिल्ली में मैंने अच्छा काम किया है तो ये ना केवल पंजाब की जिम्मेदारी है यार, मध्य प्रदेश में भी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, आके मेरे से सीख लो। राजस्थान वाले भी आके मेरे से सीख लें, मैं सबको सिखा दूंगा। क्या जरूरत है मेरे को जाके मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने की? अगर वो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी ठीक कर दे, मेरे बल्ले बल्ले है। पर वो करते ही नहीं है। तो पंजाब में हमारा मुख्यमंत्री है, वो तो मेरी इतनी तो सुनेगा कि मैं उसको कहूंगा यार स्कूल ठीक कर दे, वो स्कूल तो ठीक करेगा यार। आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान की इम्प्लिसिटली जिक्र कर दी। इफ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी विन पंजाब 2022, आर यू रेडी फॉर द 2024 बैटल? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इफ आम आदमी पार्टी अगर पंजाब जीत जाती है, सो आम आदमी पार्टी विल बी द ओनली पार्टी विच विल हैव, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी क्लेम कर रही है ऑपोजिशन की स्पेस को कांग्रेस के अलावा, जिसकी 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है। सो आर यू, इज दिस द सेमीफाइनल फॉर 2024? विल अरविंद केजरीवाल हैव अ नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी टू टेक ऑन नरेंद्र मोदी इन 2024? मेरी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है, मैं छोटा सा आदमी हूं। मेरी एक ही नेशनल एम्बिशन है, देश से भ्रष्टाचार दूर करना, देश में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बने, देश विकास करे, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। दिल्ली में 7 साल सरकार चलाने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूं, दिल्ली में 7 साल में हमने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक कर दिए। अब मुझे विश्वास है कि 70 साल हमें जानबूझ के इन पार्टियों ने गरीब रखा है, अनपढ़ रखा है। तो या तो ये पार्टियां ठीक कर दें, और नहीं तो इस देश के लोग फिर हमें बुला बुला के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, फिर हम ठीक करेंगे।
हमारा कोई मकसद नहीं है देश में राज करने का, इस राज्य में राज करने का। मैं कोई नेपोलियन नहीं हूँ कि अपना घोड़ा लेके निकला हूँ, और हमारी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है। पर देश को तरक्की करनी चाहिए। पंजाब जीतने की एम्बिशन है? पंजाब में तरक्की करेंगे। अब प्रदीप एक चीज़ बताओ, जैसे आज दिल्ली के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं खुलेआम कहता हूँ, पंजाब में भी, गोवा में भी, उत्तराखंड में जाके रैली करता हूँ। रैली में जनता को कहता हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त रिश्तेदार पंजाब में हो तो फ़ोन कर लेना, और फ़ोन करके उससे पूछना भाई केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है क्या। अगर वो बंदा कहीं अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मेरे को यहाँ वोट मत देना। इतना बड़ा चैलेंज कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के लोग मेरे को प्यार करते हैं। आज दिल्ली में कोई और पार्टी आ जाए तो जनता उसको कहेगी जी हम केजरीवाल से खुश हैं, हमारा केजरीवाल है, आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। आज मैं पंजाब में आया हूँ। पंजाब में अगर ये अकाली दल वाले और कांग्रेस वाले अच्छा काम कर देते तो यहाँ के लोग कहते थे जी आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को। इसीलिए लोग कह रहे हैं यार हमें केजरीवाल की ज़रूरत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो 20 तारीख को ही निर्धारित होगा कि पंजाब की जनता के आम आदमी पार्टी के इस विश्वास में अपना वोट के थ्रू बटन दबाती है कि नहीं। मेरे साथ अरविंद केजरीवाल जी, नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत